नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो छठे और सातवें चरण में कुल मिलाकर 113 सीटों पर चुनाव होना है और इसमें से 31 सीटें बहुत बहुत खास हो गई हैं। ये 31 सीटें 4 जून के बाद चुनाव नतीजे भी जो भी रहें, देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर हाथ में झाड़ू रहेगा, झाड़ू हाथ के साथ रहेगा। और क्या ये 31 सीटों पर बीजेपी पर ये झाड़ू झाड़ू चला देगा? बड़ा सवाल उठ रहा है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संबंधों की, उनके गठबंधन की। कुल मिलाकर 31 सीटें हैं। दिल्ली की 7 सीटें हैं, पंजाब की 13 सीटें हैं, चंडीगढ़ की 1 सीट है और हरियाणा की 10 सीटें हैं। अब इनमें से पिछली बार बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। हरियाणा की 10 की 10 सीटें थी, 7 सीटें दिल्ली में जीती थी और 2 सीटें पंजाब में जीती थी, यानी 19 सीटें जीती थी, माफ कीजिएगा। और 1 सीट चंडीगढ़ की इसमें और जोड़ दी जाए तो 20 सीटें बीजेपी ने पिछली बार यहां पर जीती थी। इस बार क्या स्थिति रहेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं पहली बार झाड़ू पर बटन दबाऊंगा, पहली बार अरविंद केजरीवाल हाथ पर मुहर लगाएंगे। तो ये हाथ और झाड़ू का कॉम्बिनेशन क्या रंग लाएगा? दिख रहा है दिल्ली की 7 सीटों पर कि कन्हैया कुमार की रैलियों में अरविंद केजरीवाल भाग ले रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ जहां जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग खड़े हैं, सब में कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन ये वाकई में अर्थमेटिक है या केमिस्ट्री है? ये अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा तंज कसा गया कि भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री सुबह पंजाब में रैली करते हैं, कांग्रेस को गाली देते हैं, शाम को दिल्ली आ जाते हैं और कांग्रेस की तारीफ करते हैं। चन्नी जो पंजाब में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कह दिया एक कि तिहाड़िया आ रहा है, तिहाड़ी आ रहा है पंजाब में। तिहाड़ी यानी तिहाड़ जेल की में अपना वक्त गुजारने वाले जो अरविंद केजरीवाल 50 दिन 49 दिन जो तिहाड़ जेल में रहे। तो खैर ये वाद विवाद है, ये आपस में बयानबाजियां हैं, पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं। इनका पंजाब की जनता पर कितना असर पड़ेगा? शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिल्ली में कुल मिलाकर स्थिति ये है कि बीजेपी के करीब करीब 35% वोट है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी 35% कोर वोट है सब। तो 70% हो गया। बाकी 30% फ्लोटिंग वोटर है। कुछ लोग कहते हैं 36% फ्लोटिंग वोटर है। ये फ्लोटिंग वोटर डिसाइड करता है कि किस पार्टी को सत्ता में आना है या किस पार्टी को सत्ता से बाहर कर देना है। ये जो 36% फ्लोटिंग वोटर है, ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करता है, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करता है। तो इस 36% वोटर के मिजाज को क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बदलने में कामयाब होगी? इस पर डिपेंड करेगा दिल्ली की 7 सीटों का हाल क्या रहता है, पहली बात। दूसरा, 2019 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े थे। इनका कंबाइंड वोट बैंक भी बीजेपी से कम था। बीजेपी को 58% वोट मिला था, चांदनी चौक में सबसे कम, लेकिन वो भी 52% वोट मिला था। तो क्या ये 36% वोट के कारण हुआ था? अब इस 36% में से अगर 10% वोट भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छीनने में कामयाब होते हैं, तो क्या बीजेपी की सीटों पर वो नुकसान पहुंचा पाएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 सीटों पर नुकसान हो सकता है बीजेपी को। 4 सीटों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2-2 सीटों पर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, मुकाबला कड़ा हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं महाबल मिश्रा की सीट है, आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। एज है उनको, क्योंकि कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस के समर्थक वैसे भी उनके साथ हैं। जेपी अग्रवाल चांदनी चौक की सीट, वहां पर खंडेलवाल हैं, प्रवीण खंडेलवाल, बीजेपी से उनका मुकाबला है। जेपी अग्रवाल पुराने खिलाड़ी हैं, पहले भी 3 बार चांदनी चौक से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनकी स्थिति भी मजबूत बताई जा रही है। लेकिन अंतिम नतीजा तो 4 जून को ही पता पड़ पाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ एक चीज बुरी हो गई। जेल से निकल कर आए, आक्रामक अंदाज में आए, मोदी को लपेटा,
अमित शाह को लपेटा, योगी आदित्यनाथ को लपेटा, लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले में लपेटे में आ गए। अब उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की रही, राज्यसभा भेजी गई, 20-25 साल से केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई हैं, महिला हैं, और उनके साथ राष्ट्रीय महिला आयोग आ खड़ा हुआ है। बीजेपी प्रधानमंत्री भी परोक्ष रूप से स्वाति मालीवाल का समर्थन कर रहे हैं, अमित शाह भी यही बात कह रहे हैं। और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सक्सेना, उन्होंने तो एक चिट्ठी तक डाल दी है ट्विटर के माध्यम से केजरीवाल पर, और आरोप लगे हैं कि आप एक महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, और उसमें दाएं बाएं कर रहे हैं। केजरीवाल भी कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, या उनको लग रहा होगा कि अब चुनाव का मामला इतना चरम पर पहुंच गया है कि कुछ बोलने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और चुप रहने से भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाएं, जो उनको फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है और बसों में मुफ्त की यात्रा मिलती है, तो वो स्वाति मालीवाल को भूल जाएंगी। क्या ऐसा होगा? यमुना पार हो सकता है ऐसा हो, लेकिन पॉश इलाकों में ऐसा होगा? सबसे बड़ी बात है, इतनी गर्मी है, इतना मौसम खराब है, लू है, थपेड़े हैं, और फिर वोटर उत्साहहीन है। ऐसे में शहरी इलाकों का दिल्ली का वोटर कितना निकल पाएगा? और आरडब्ल्यूए का वोट जो आमतौर पर मोदी के साथ जाता रहा है, वो क्या थोड़ा सा छिटकेगा? इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी दिल्ली की सीटों को लेकर। लेकिन सब लोग एक बात है कि दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी लगातार 2 बार जीती है। इस बार कुछ तो लूज करेगी, 1 लूज करती है, 2 लूज करती है, 3 लूज करती है, 4 सीटें कम होती हैं, कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ तो लूज करेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 ही सीट मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का असर हरियाणा में है। वो खुद हरियाणा के रहने वाले हैं, और वहां पर कांग्रेस बड़ा मजबूती से चुनाव इस बार लड़ रही है। भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कमान है। 10 की 10 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार कुछ लोग कह रहे हैं 5 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 6, कुछ लोग 2 या 3 सीटों की बात कर रहे हैं। फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, करनाल है, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी की पकड़ मजबूत बताई जा रही है। अगर 2019 के हिसाब से देखें तो बीजेपी ने आमतौर पर 3.5 लाख के वोट के डिफरेंस से ज्यादातर सीटें जीती थी, जिसमें फरीदाबाद और करनाल की सीट में तो 6 लाख से ज्यादा वोट का डिफरेंस था। दीपेंद्र हुड्डा सबसे कम वोटों से हारे थे, 1700 कुछ वोटों से हारे थे, और भूपेंद्र हुड्डा 1.5 लाख वोटों से हारे थे। उसके बावजूद सारी सीटें बहुत भारी अंतर से हारी गई थी। लेकिन किसानों का आंदोलन, महिला पहलवानों का आंदोलन, किसानों और फिर अग्निवीर के जो नौजवानों का आंदोलन, उनका गुस्सा, ये तमाम चीजें खट्टर सरकार अब तो नहीं रही, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, वो हावी होती नजर आ रही हैं। हालांकि कास्ट कॉम्बिनेशन का जातीय समीकरण अलग है इसमें, और 24% जाट हैं। कांग्रेस ने भी इस बार 3 के मुकाबले 2 ही जाटों को टिकट दिया है। ऐसे में जो अहीर हैं, यादव हैं, और ओबीसी हैं, दलित हैं, पंजाबी हैं, अरोड़ा हैं, इनकी भी संख्या अच्छी खासी है, जो कि बीजेपी के खाते में जाती रही है, क्योंकि जाट कांग्रेस की तरफ पोलराइज होता है, तो ये गैर जाट जो है जातियां, वो बीजेपी की तरफ पोलराइज होती है। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा सा बदला हुआ है, नाराजगी सब तरफ नजर आ रही है। तो इसका एंटी इनकम्बेंसी, राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी हो गई करीब 10 साल की, फिर केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी हो गई 10 साल की, तो ये 20 साल की जो कंबाइंड एंटी इनकम्बेंसी है, इसका मुकाबला बीजेपी कैसे कर पाएगी, ये दिलचस्प है। चंडीगढ़ की सीट मोटे तौर पर किरण खेर को हटा दिया गया है, उनकी जगह कैंडिडेट बदला है बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है चंडीगढ़ की सीट का, जहां से कांग्रेस ने मनीष तिवारी को टिकट दिया है। पंजाब की सीटों में दिलचस्प मुकाबला है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। खिलाफ लड़ने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि मिलकर लड़ेंगे तो पूरा का पूरा अपोजिशन का स्पेस बीजेपी और अकाली दल के हवाले कर दिया जाएगा, इस बात की आशंका थी। बीजेपी की दिक्कत यह है कि वो शहरी इलाकों की पार्टी है, गांव का वोट, पिंडों का वोट उसे नहीं मिलता है। इस बार तो और भी कम मिलेगा, क्योंकि वहां भी किसानों का आंदोलन, अग्निवीर की प्रॉब्लम,
और महिला पहलवानों की भी आवाज वहां तक पहुंची है। अकालियों को पंथक सिखों का गांव का वोट मिलता रहा और दोनों मिलकर चुनाव लड़के जीतते रहे। बीजेपी और अकाली दल 4 सीटें पिछली बार जीत गए थे दोनों मिलकर, लेकिन इस बार चीजें ठीक दिखाई नहीं देती हैं। सनी देओल ने एक बार पिछली बार गुरदासपुर की सीट बीजेपी को दिला दी थी, लेकिन वहां भी इस बार बीजेपी के लिए थोड़ा संकट पैदा हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 13 में से 6-7 सीटें कांग्रेस जीत जाएगी, आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो वहां भगवत मान की सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, कुछ मंत्रियों पर कुछ आरोप भी लगे और प्रशासनिक ढिलाई की भी कुछ खबरें आई, उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है आम आदमी पार्टी को। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 6-7 कांग्रेस, 4-5 आम आदमी पार्टी, 1-2 सीट अकाली दल या फिर बीजेपी या एक दोनों के खाते में, इस तरह की बात कही जा रही है। तो ये दिलचस्प है मुकाबला देखने के लिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या रंग दिखाता है, ये देखना अपने आप में दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।